महासमाधि लेने के एक दिन पहले 7 अगस्त 1961 की शाम को भगवान नित्यानंद ने जनानंद स्वामी के बारे में पूछा था। जनानंद स्वामी उस समय किसी काम से मैंगलोर गए थे। भगवान नित्यानंद बार बार पूछ रहे थे कि स्वामी जी आए कि नहीं, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि स्वामी जी अभी तक नहीं आए हैं तो उनके मुख पर उदासी की एक झलक आ गई। फिर संयत होकर उन्होंने 3 बार कहा, जनानंद समाधि, जनानंद समाधि, जनानंद समाधि। श्री गोपाल कृष्ण शेनॉय अपनी पुस्तक अनंत में लिखते हैं कि यह इस बात का संकेत था कि वास्तव में समाधि स्वामी जी लेंगे और बड़े बाबा जनानंद स्वामी के शरीर में अपनी यात्रा जारी रखेंगे। जनानंद बाबा भगवान नित्यानंद के सबसे निकटतम शिष्य थे। भगवान के निर्देश के अनुरूप वे काननगढ़ के स्वामी नित्यानंद आश्रम की देखभाल करते थे। भगवान नित्यानंद ने उन्हें दत्तात्रेय अवतार कहा था। स्वामी जनानंद काननगढ़ आश्रम को अपने स्वामी के मंदिर की तरह देखते थे। उन्होंने स्वयं को कभी नित्यानंद के सेवक से ज्यादा न माना, न उसे प्रचारित किया। उन्होंने एक कर्मयोगी की तरह सब कुछ भगवान नित्यानंद को अर्पित कर दिया। भगवान नित्यानंद जनानंद स्वामी को कितना सम्मान देते थे, इसका एक और उदाहरण है। जब स्वामी जनानंद हिमालय से लौटे तब वे अपने सद्गुरु स्वामी नित्यानंद के दर्शन के लिए गणेशपुरी आए। उस समय तक भगवान वैकुंठ से कैलाश भवन में रहने आ चुके थे। गणेशपुरी पहुंचकर स्वामी जी ने सबसे पहले भगवान के दर्शन किए। उनके साथ नासिक और सायन के कुछ भक्त भी थे, जिनमें श्री बाबूराव खाड़े, वामन राव खालकर और अन्य लोग शामिल थे। जैसे ही स्वामी जनानंद ने भगवान को देखा, उन्होंने तुरंत साष्टांग प्रणाम किया। उस समय भगवान नित्यानंद कैलाश की सीढ़ियों के सामने बने शेड में बैठे थे। भगवान ने करुणा भरी दृष्टि से स्वामी जी की ओर देखा और फिर अपनी विशेष हुंकार ध्वनि की, जो उनकी स्वीकृति का संकेत था। बड़े बाबा ने तुलु भाषा में कहा, अब हम दोनों समान हो गए हैं। यह ऐसा है जैसे यह स्वयं अपने ही चरणों को स्पर्श कर रहा हो। वहां उपस्थित कुछ भक्त जैसे श्री गजानन राव और उनकी पत्नी शालिनी, जो दक्षिण भारतीय भाषाएं समझते थे, इस घटना के साक्षी थे। भगवान के इस वचन का अर्थ था कि स्वामी जनानंद अपने गुरु के साथ पूर्ण आध्यात्मिक एकता की अवस्था को प्राप्त कर चुके थे। वे अपने गुरु में पूरी तरह लीन हो गए थे। जैसा कि भगवान ने कहा, यह स्थान उनके सभी भक्तों में अद्वितीय था। नमस्कार दोस्तों, अद्भुत ज्ञान गाथा की इस नए वीडियो में आपका स्वागत।